everyone, this is वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस जब हमने टेंस पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था अच्छे से। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, देखो सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है, एक तो शैल एंड विल। शैल एंड विल आता है और शैल और विल मॉडल भी होते हैं। तो इनके बाद हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये दोनों मॉडल है तो एज एन हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज होते हैं। तो शैल और विल इनके बाद क्या आता है, फ्यूचर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी मान सकते हैं या फिर हम इन्हें मॉडल भी बोल सकते हैं। क्लियर। और मॉडल ही क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। मॉडल वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह ही सेंटेंस में क्या करती है, रिएक्ट करती है। अब वन बाय वन करके एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद विल, वांट और शैल एंड शांट। देखो विल नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, वांट। क्या लिख सकते हैं, वांट। एंड शैल नॉट को क्या लिख सकते हैं, शांट। क्या बोलते हैं, शांट। क्लियर। तो ये इनका शॉर्ट फॉर्म होता है विल नॉट और शैल नॉट का, वांट और शांट। आप देखो आई और वी ये क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन। इनके साथ ज्यादातर क्या आता है, शैल आता है। लेकिन कभी कभी इनके साथ विल भी आ जाता है, कभी कभी इनके साथ क्या आता है, विल भी आ जाता है, जब डिटर्मिनेशन का सेंस हो तब इनके साथ क्या आ जाता है, विल भी आ जाता है। क्लियर। लेकिन आई और वी के साथ जो विल है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं आएगा। आई और वी के साथ विल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नहीं आता है। अब बाकी देखो यू और जो थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट, नेम, दे, देयर, इन सब के साथ क्या आता है, इन सब के साथ क्या लिखेंगे, हम विल लिखेंगे। क्लियर है। अब वन बाय वन करके देखते हैं। द म्यूजियम रिमेन क्लोज्ड ऑन ऑल मंडे। अब म्यूजियम क्या है, थर्ड पर्सन है, द म्यूजियम विल रिमेन। क्या आएगा, द म्यूजियम विल रिमेन क्लोज्ड ऑन ऑल मंडेज। यू स्टॉप हाउलिंग, तो विल यू स्टॉप क्या आएगा, सेकंड पर्सन है तो क्या आएगा, विल यू स्टॉप हाउलिंग। थर्ड है वी हैव सम आइसक्रीम। अब फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आता है, शैल। फर्स्ट पर्सन के साथ आता है शैल। फोर्थ है इट इज सो लेट एट नाइट द इनकीपर विल नॉट लेट अस इन। थर्ड पर्सन है तो विल आएगा और वो हमें एंटर नहीं होने देगा। यहाँ नेगेटिव सेंस आ रहा है तो विल नॉट, और विल नॉट को हम विल नॉट ना लिखकर क्या लिखेंगे, वॉन्ट। क्या लिखेंगे, वॉन्ट। इट इज सो लेट एट नाइट द इनकीपर वॉन्ट लेट अस इन, वो हमें अंदर नहीं आने देगा। फिफ्थ है यू सेकंड पर्सन है, यू विल गो आउट ऑफ द हाउस। ओके, देखो यहाँ पर क्या है, यू गो आउट ऑफ द हाउस विदाउट माई परमिशन। मतलब यहाँ पर नेगेटिव सेंस है कि तुम मेरी परमिशन के बिना बाहर नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, वहां पर स्ट्रांगली मना किया गया है कि विदाउट माई परमिशन यू शैल नॉट, यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं जाना चाहिए या तुम नहीं जाओगे। तो क्या आएगा, यू शैल नॉट, इट मीन्स शांट। यू शांट गो आउट ऑफ द हाउस विदाउट माई परमिशन। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन में शांट आता है। क्लियर। शैल नॉट, इट मीन्स शांट। If the rain does not spoil sport, the match will start as per schedule. If the rain does not spoil sport, the match will start as per the schedule. You have a cup of tea. क्या आएगा, will you have a cup of tea? Tell your mother about the failure. No, I will not. She will be upset. I will not, मतलब मैं नहीं बताऊंगा। I won't. She will be upset. Where we go tomorrow morning. We है where shall, क्या आएगा, where shall we go tomorrow morning. I wonder what will happen. I wonder what will happen after I am convicted. Shall I open the window? Shall I open the window. फर्स्ट पर्सन के साथ क्या भरना है, आपको shall भरना है। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कौन सा सेंटेंस था,
ये सेकंड पर्सन था यू, यू के साथ हमने शुड नॉट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन था, निषेध किया गया था कि यू शुड नॉट, यू शैल नॉट गो आउट ऑफ द हाउस विदाउट माई परमिशन। तो शैल नॉट को क्या लिखेंगे, यू शांट। ऐसा नहीं है कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा विल ही आएगा, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल भी आ सकता है। देखो देखो मैं आपको समझाती हूँ। अगर फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ विल है तो वो क्या दिखाता है, डिटर्मिनेशन, क्लियर। एंड फर्स्ट पर्सन के साथ शैल है तो वो सेंटेंस हमारा कैसा होता है, नॉर्मल। कैसा होता है, नॉर्मल। और इसका जस्ट अपोजिट अगर हम लिखे, फर्स्ट पर्सन के साथ विल जो है, फर्स्ट पर्सन के साथ जो शैल है वो होता है नॉर्मल, नॉर्मल। और सेकंड पर्सन के साथ अगर शैल है तो वो क्या दिखाता है, डिटर्मिनेशन। वो क्या दिखाता है, डिटर्मिनेशन, क्लियर। फर्स्ट पर्सन के साथ विल डिटर्मिनेशन दिखाता है, बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जो है वो शैल डिटर्मिनेशन दिखाता है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन था इसलिए क्या हमने फिल किया, शैल नॉट। ऑफ अगर हमारा पर्सन कैसा है, फर्स्ट पर्सन के साथ विल और फर्स्ट पर्सन के साथ शैल जो है वो नॉर्मल, ये हमने लिख लिया। बाकी जो सेकंड पर्सन है उसके साथ विल जो है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। क्लियर हुआ, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ तो विल डिटर्मिनेशन दिखाता है, फर्स्ट पर्सन और आई और बी के साथ विल डिटर्मिनेशन दिखाता है, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन जितने भी है उनके साथ शैल जो है वो डिटर्मिनेशन दिखाता है। क्लियर हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर क्या फिल किया था, शैल फिल किया था। नाउ मूव करते हैं सेकंड नंबर एक्सरसाइज पर। इसको रिमूव करते हैं पहले। सेकेंड देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद विल एंड शैल, वन ऑफ द वर्ब गिवन इन द बॉक्स बिलो। ये वर्ब गिवन है, इसे भी फिल करना है और विल और शैल तो आपको लगाना है। फर्स्ट है, आई हियर यू हैव वॉन अ लॉटरी। आई हियर यू हैव वॉन अ लॉटरी, व्हाट विल यू डू विद इट। तुम इसके साथ क्या करोगे। आई विल अ न्यू कार, तो न्यू कार क्या करेगा, वाई करेगा, आई विल वाई, आई विल बाय। अब आई के साथ देखो विल है तो डिटर्मिनेशन दिखा रहा है कि मैं पक्का क्या करूंगा, कार खरीदूंगा। Why don't you try on your new dresses? I don't think it will nice on me. It will look, ये मुझ पर अच्छी दिखेगी। It will look nice on me. I don't think so. See you. I hope we will again soon. We will meet, क्या आएगा, we will meet again soon. It's raining, don't go out. आप भीग सकते हो, you will get wet. I will take you to the airport today. Next देखते हैं, airport today. No thanks, Anjali will take me. अंजलि मुझे ले लेगी। Avni has invited me to her sister's marriage, but I don't think I will go there. Clear? I very thankful to you, sir. I shall। अब यहाँ पर कौन सा वर्ब बचा है, गेट हो गया, मीट, टेक, बाय, गो, लुक, बी बचा, बी फॉर्म। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू सर। क्लियर है, फर्स्ट पर्सन है, शैल हमने फिल किया। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इनका सिंपल फ्यूचर बनाना है, शैल लगेगा, विल लगेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। आई वंडर इफ, सेम एज इट इज हम इसको लिखेंगे, आई वंडर इफ he will succeed का फर्स्ट फॉर्म succeed ही होता है, if he will succeed. even if you drop the glass, इसको as it is लिखना है यहाँ तक, even if you drop the glass, it will not break. I will go on a drive tomorrow. I will go on a drive tomorrow. यहाँ पर डिटर्मिनेशन है इसलिए क्या लगाया है, will लगाया है। We will start the new lesson on Monday.
we will start the new lesson on Monday. We will buy a cycle for my younger brother this weekend. We will buy a cycle for my younger brother this weekend. इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा. नाउ हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मूव करते हैं. डी एक्सरसाइज. Filling the blanks with suitable future time reference. So what is a tour plan? Well, we shall leave Delhi at 9 o'clock. We shall leave Delhi at 9 o'clock and shall arrive. बी के लिए ही आया है ये, तो shall arrive क्या आ जाएगा? shall arrive in Mumbai at 11 o'clock. The PM will visit the museum tomorrow. The PM will visit. देखो ये क्या है? नियर फ्यूचर का सेंटेंस है और ये कैसा है? फॉर्मल. तो फॉर्मल नियर फ्यूचर के सेंटेंस में विल विजिट कभी भी नहीं आता है. यहाँ गिवन है, ठीक है, हमने लिखा है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस हम क्या करते हैं इसमें यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पर आपसे फ्यूचर फिल करने के लिए बोला है, तो आप क्या लगा दीजिएगा? विल. द PM will visit the museum tomorrow. I will build a place for my wife. I will build a palace for my wife. I have never seen such an overcast sky. It will rain. It will rain any moment. The train will leave. The train will leave in another 5 minutes. क्लियर है? तो यहाँ फ्यूचर टेंस बहुत इजी होता है. शैल और विल आपको लगाना होता है, उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. तो आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा. फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. टिल देन, थैंक यू, बाय बाय.